और वो महीने में, 2 महीने में, साल में कई बार विजिट करता है। अभी लेटेस्ट हम लोग गए थे कि जेल में भी जाना चाहिए। जेल में किस तरह के लोग रहते हैं, आपको जेल भी आप विजिट करने के लिए, सजा के लिए नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है। अब हॉस्पिटल में अगर कोई है जिसका कोई नहीं है, तो उसके लिए भी हम जाके मिल सकते हैं। और ये मिलना प्रभु यीशु की सेवा है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में जाइए, पता कीजिए, हो सकता है कई लोगों का खाना नहीं आता होगा, कई लोग घर वाले नहीं रहते होंगे, कई लोग एडमिट करके चले जाते हैं, और वहाँ जो मिलता है खाना हो सकता है पर्याप्त है कि नहीं। एक टाइम अगर आप उसको खिलाते हैं, ये यीशु को खिलाने के समान। कितने लोग प्रभु यीशु को खाना खिलाना चाहते हैं? प्रभु यीशु को खाना खिलाना चाहने वाले कितने लोग हैं? तो आप पता कर लीजिएगा, कौन भूखे उनको खिलाएंगे, तो आप यीशु को खाना खिलाने के समान ही है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को खाना खिलाने का मतलब कितना सौभाग्य, कितनी अच्छी बात है। वो सबको नहीं मिलता है। हम बोलते हैं कि ये मनुष्य को खिलाऊंगा, वो प्रभु को खिलाना कैसे होगा? यही बोल रहे हैं ना। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये वचन से प्रभु ने बात किया कि यहूदी लोगों ने, कई लोग, ये सदुकी फरीसी लोगों ने, हम परमेश्वर को, प्रभु को ही खिलाएंगे, ऐसा सोच रखने वाले भी हैं। लेकिन प्रभु ने बोला जो छोटे से छोटों के लिए जो करोगे वो मेरे लिए किया जाएगा। हालेलुया। तो अब हमको क्या चाहिए? हम छोटे से छोटे लोगों को अगर हम करते हैं तो इसका सीधा प्रतिफल प्रभु यीशु हमको देते हैं कि मेरे को खिलाने के समान है। प्यासे हैं पानी पिलाओ, भूखे हैं खाना खिलाओ, और नंगे हैं वस्त्र दे दो, हॉस्पिटल में है मिलने जाओ, और बंदी गृह में है और उसका भी सुधि ले लो, उनसे मिलो, ताकि उनके कारण आपको प्रभु के किए के समान है। एक बहन के बारे में मैकेनिक कई बार बताया, एक बहन को एडमिट करके छोड़ दिए, चले गए, उसके घर में उसके परिवार वाले कोई नहीं थे, पीछे का पूरा भाग जल गया। वो कैसे जल गया? लोग गांव में क्या होता है, अक्सर खाट के नीचे अंगार रखते हैं, अंगार रख के सोई, और पता नहीं कहाँ से आग पकड़ लिया। हो सकता है अब ये भी नहीं, बाद में प्रभु को जान गई हो, विश्वास करती है, लेकिन वो आग लग गया और पीछे का पूरा स्किन, यहाँ जितना आपका स्किन है सिर के नीचे से लेकर पैर तक का, पीछे का पूरा चमड़े निकल गया, और वो कई महीने सीधा उल्टा सो गया, ऐसा सोना ही नहीं हुआ उससे, और उसके ऊपर कपड़े ही नहीं रखते। तो मेरा चचेरा भाई टीबी पेशेंट था उस समय। अभी कमरे अलग अलग हैं, कमरे पर्याप्त हैं हॉस्पिटल में। 8-10 साल पहले एक ही कमरे में टीबी पेशेंट और जले हुए लोगों को भी कुछ लोग रखते थे। तो मैंने टीबी पेशेंट के भाई से मिलने गया, तो एक किनारे एक बिस्तर है और वो चिल्ला रही है, और नर्स लोग आके ऊपर से उसको डांट रहे हैं, क्या हो गया, पी पा के सोते हो, जल जाते हो, यहाँ पर अभी रोने से क्या मिलने वाला है, चुपचाप रहो, बोलना चले जाना है। और वो ऐसे ही वो उल्टा मतलब रोते रोते पड़ी थी। तो मैं पास में गया, और महिलाओं को, महिला थी इसलिए पुरुषों को जाने का अनुमति नहीं था, लेकिन मैंने झाँक के देखा, रही ये तो हालत ऐसा है। उसके बाद जाते ही साथ बहन प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको कोई मिलने आए ना आए, प्रभु मिलने आएगा। इतना बोलते ही वो पास्टर बोलना शुरू की, और उसको प्रार्थना किया, मैंने साइलेंटली प्रार्थना किया। वो प्रार्थना कंप्लेंट भी हुआ, शिकायत भी हुआ, मैंने डांट भी खाया। और उसके बाद मैंने दो दिन और चले गए। मैंने उसको कुछ भाई से मिलने जाता था, उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले जाता था, वो दूर से देख के बोलते थे पास्टर आए क्या बोलते हैं। और उसके बाद मुझे वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने बोले कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, आप दोबारा आप प्रार्थना करने मत आइए। तो मुझे बहुत दुख लगा, और मैंने घर में उसके लिए प्रार्थना करता था। अब ये बहन 1 महीने के बाद जब चंगी हो गई, और लगभग 4 महीने के बाद एक मीटिंग हुआ यहीं पर पास्टर बाबूलाल के चर्च में। उस मीटिंग में वो दूर से देख के भीड़ में मिलने आई, बोली कि आप मुझे पहचाने क्या बोलती है। मुझे बड़ा इतना आश्चर्य हुआ कि वो जो बहन जो बिस्तर में पड़ी थी, और अभी जो इतनी और स्मार्ट भी हो गई है, हालेलुया। और देखने से उसकी बातों में इतना अच्छा लगा कि आप हॉस्पिटल में मिलने आते थे, पता है क्या बोलते। तो मुझे
मेरे लाइफ में एक बड़ा बहुत सबसे अच्छा वो दिन लगा कि कोई एक बहन है जो खड़ी रहती थी, वो चंगी हो गई है। अब बोली कि अब उसकी एक बहन यहाँ कहीं शांति नगर में रहती है, वो मिलती रहती है। तो हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, किसी के लिए डांट खा के भी अगर आप हेल्प करते हैं, ये मनुष्य के लिए नहीं है, सीधे सीधे प्रभु के लिए।